अच्छा, क्या ये बात पता है कि एक एवरेज इंसान अपनी स्किन पर रोज लगभग 12 अलग-अलग प्रोडक्ट्स लगाता है? पर सवाल ये है कि क्या हमें वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो हम चाहते हैं? आज हम स्किन केयर को देखने का नजरिया ही बदलने वाले हैं और एक ऐसे तरीके को समझेंगे जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए ईमानदारी से सोचिए, वो जो इतना महंगा, इतने सारे स्टेप्स वाला स्किन केयर रूटीन है, कहीं वो स्किन को ठीक करने की जगह असल में और बिगाड़ तो नहीं रहा? ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और आज हम इसके पीछे का क्यों समझने वाले हैं। और ये नया नजरिया हमें मिला है डॉक्टर शवाना वाली से। वो एक वर्ल्ड फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन केयर को लेकर उनका अप्रोच बिल्कुल हटके है। उनका एक सिंपल सा मंत्र है, मैं हमेशा अपने मरीजों से ये कहती हूँ, जितना कम हो उतना अच्छा। और बस यही सोच आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए पहले उस जाल को समझते हैं जिसे हम बाहर से अंदर का जाल कह रहे हैं। ये वो तरीका है जो हमें सिखाया गया है। चेहरे पे पिंपल आ गया, लो ये स्पॉट ट्रीटमेंट लगा लो। झुर्रियां दिख रही हैं, अच्छा ये एंटी रिंकल क्रीम खरीद लो। मतलब हम हमेशा ऊपर ऊपर ही लीपापोती करने में लगे रहते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 14 से भी ज्यादा। सोच कर देखिए, हर दिन अपनी स्किन पर 14 अलग अलग प्रोडक्ट्स की परतें चढ़ाना। ये न सिर्फ थका देने वाला है, बल्कि ये स्किन को सच में नुकसान भी पहुंचा सकता है, उसके नेचुरल बैलेंस को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। और यही इस जाल की सबसे बड़ी दिक्कत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टपकती हुई छत के नीचे बाल्टी रख देना, बजाय इसके कि छत में जो छेद है उसे ठीक किया जाए। हम सिर्फ लक्षणों को दबा रहे हैं, उस असली वजह को पकड़ ही नहीं रहे जो कहीं अंदर छिपी हुई है। तो अब चलिए नजरिए को पूरी तरह से बदलते हैं। अपनी स्किन को एक ऐसी दीवार की तरह देखना बंद करें जिसे बस पेंट और रिपेयर की जरूरत है। इसे ऐसे देखें जैसे ये शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे दिखाने वाली एक खिड़की हो। स्किन पर जो भी दिख रहा है ना, वो अंदर चल रही किसी कहानी का सिर्फ एक इशारा है। ये स्लाइड दोनों अप्रोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। पुराना तरीका यानी बाहर से अंदर बस पिंपल्स और झुर्रियों जैसे लक्षणों पर ही अटका रहता है, लेकिन जो नया तरीका है अंदर से बाहर वाला, वो सीधा जड़ तक जाता है। शरीर की सूजन, हार्मोन्स का बैलेंस और स्ट्रेस जैसे असली विलन पर फोकस करता है। मतलब सॉल्यूशन ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदना नहीं है, बल्कि पहले अंदर से खुद को ठीक करना है। डॉक्टर वाले की ये बात कितनी गहरी है सोचिए। स्किन कोई दीवार नहीं, बल्कि एक गेटवे है, एक प्रवेश द्वार। इसका सीधा सा मतलब है कि जो अंदर हो रहा है वो बाहर दिखेगा, और जो हम बाहर लगा रहे हैं उसका असर अंदर तक जा सकता है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो फिर एक अंदर से बाहर वाला डायग्नोसिस होता कैसे है? इसकी शुरुआत स्किन को किसी मशीन से स्कैन करने से नहीं होती। इसकी नींव ये 3 बहुत जरूरी सवाल हैं। पहला सवाल, आपको किसने भेजा है? ये सवाल ये समझने में मदद करता है कि कोई चाहता क्या है। क्या वो किसी दोस्त को देखकर आए हैं जिसकी स्किन अंदरूनी इलाज से ठीक हुई, या फिर वो इंस्टाग्राम पर किसी इन्फ्लुएंसर का 10 स्टेप रूटीन देखकर आए हैं? इससे उनकी उम्मीदों का, उनके माइंडसेट का पता चलता है। दूसरा सवाल, आपकी उम्र क्या है? उम्र सिर्फ एक नंबर थोड़ी है, ये जिंदगी के एक पूरे दौर को बताती है। हो सकता है 20 साल का कोई इंसान सोशल मीडिया के दबाव से जूझ रहा हो, जबकि 40 की उम्र में कोई हार्मोनल बदलावों का सामना कर रहा हो। हर उम्र के अपने चैलेंजेस हैं जो स्किन पर असर डालते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, आप क्या करते हैं? ये सवाल किसी के प्रोफेशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके रोजमर्रा के स्ट्रेस लेवल को समझने के लिए है। क्या उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मानसिक दबाव है? क्योंकि स्ट्रेस और स्किन का कनेक्शन बहुत ही गहरा होता है। ठीक है, तो अब जब हम अंदर से बाहर वाले नजरिए को समझ चुके हैं, तो चलिए जरा उस साइंस को देखते हैं जो बताती है कि ये सब काम कैसे करता है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी स्किन को सच में बूढ़ा बनाती हैं। तो इस पूरी कहानी का जो मेन विलेन है ना, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। एक कटा हुआ सेब सोचिए। जब उसे हवा में छोड़ देते हैं तो वो भूरा पड़ जाता है, राइट? बस कुछ वैसा ही प्रोसेस हमारे स्किन सेल्स के साथ अंदर ही अंदर होता है। और ये स्ट्रेस सीधा अटैक करता है कोलेजन पर, वही प्रोटीन जो हमारी स्किन को टाइट और यंग रखता है। और ये होता कैसे है? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सब कुछ शुरू होता है अंदर के स्ट्रेस से, जैसे नींद पूरी ना होना या काम का प्रेशर। ये स्ट्रेस शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है।
फिर ये स्ट्रेस हमारी कोलाजन बनाने वाली फैक्ट्रियों, जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट्स कहते हैं, उनको कमज़ोर कर देता है। और नतीजा वो हमें शीशे में दिखता है, झुर्रियों, ढीलेपन और डल स्किन के रूप में। तो असली गुनहगार कौन है? ये है वो टॉप के अंदरूनी दुश्मन। सबसे पहले खराब नींद, जो स्किन को रात में रिपेयर होने का मौका ही नहीं देती। फिर आता है रोज का स्ट्रेस, जो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना। और हाँ, खराब गट हेल्थ, मतलब पेट का स्वास्थ्य, जिसका सीधा कनेक्शन हमारी स्किन से होता है। तो इसका हल क्या है? ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सबसे अच्छा इलाज अक्सर कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि बहुत कुछ हटाना होता है। कभी कभी सबसे अच्छा काम होता है कुछ भी ना करना। चलिए एक बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट का एग्जाम्पल लेते हैं, हाइलुरोनिक एसिड। ये बहुत फेमस है, लेकिन ये एक भारी मॉलिक्यूल है जो स्किन की सतह पर ही रह जाता है। अब अगर किसी की स्किन पर पहले से सूजन या पिंपल्स हैं, तो ये उसे और भी डिहाइड्रेट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीटा ग्लूकन एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है जो स्किन की गहरी परतों तक जाकर सूजन को शांत करता है। तो देखा, ज्यादा पॉपुलर का मतलब हमेशा ज्यादा बेहतर नहीं होता। और यही तो डॉक्टर वॉली का मेन मैसेज है। अगर आप सभी चीजों को हटा दें तो आपकी त्वचा जाग जाएगी। जब हम अपनी स्किन पर प्रोडक्ट्स की बमबारी करना बंद कर देते हैं, तो हम उसे सांस लेने का, खुद को ठीक करने का मौका देते हैं। उसकी अपनी हीलिंग पावर जैसे जाग उठती है। तो अब जब हम ये पूरी फिलॉसफी समझ गए हैं, तो चलिए इसे एक्शन में लाते हैं। यहाँ एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो ये रूटीन सच कहूँ तो एकदम सिंपल, एकदम रेवोल्यूशनरी है। देखिए, स्टेप 1, सुबह सुबह चेहरा सिर्फ पानी से धोना है, दैट्स इट। स्टेप 2, एक बीटा ग्लूकन वाला सीरम लगाना है जो स्किन को एकदम शांत कर दे। स्टेप 3, और ये सबसे ज़रूरी है, SPF, सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है। और हाँ, एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर स्किन को सूट करे तो रात में कोई विटामिन ए जैसे रेटिनॉइड ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, पहले अंदर को ठीक करें। दुनिया की सबसे महंगी क्रीम्स लगा लो, लेकिन अगर कोई अंदर से हेल्दी नहीं है तो स्किन कभी भी अपना बेस्ट नहीं दिखा पाएगी। असली चमक तो अच्छी नींद, कम स्ट्रेस और सही खानपान से ही आती है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि लक्ष्य क्या है? क्या स्किन की हर छोटी मोटी कमी से लड़ते रहना है, या फिर उसे वो सपोर्ट देना है जिसकी उसे सच में ज़रूरत है? अंदर से जिस दिन ये नजरिया बदल गया, समझो असली बदलाव की शुरुआत हो गई।